हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आज है दिवाली, तो इस दिवाली के आपको एवं आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। तो लाइव क्लास आज नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से हमको वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ा। कोई बात नहीं, इस सेशन को शुरू से अंत तक लीजिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत ही आप लोग के लिए लाभदायक सेशन होंगे। ऐसा नहीं कि आज दिवाली है तो पढ़ना नहीं है। पता है, दीप जला करके घर में रोशनी की जाती है, दीप जला करके घर में रोशनी की जाती है, पर पढ़ लिख करके अपने नाम के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया जा सकता है। इसीलिए यदि अपने परिवार के और इस देश का नाम यदि रोशन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। इसलिए पढ़ लीजिए समय निकाल करके। हम तो आपके सामने हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट लगाने से पहले एक चीज बता देते हैं कि महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो मेरी साहिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो मेरी साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। तो भाई एकदम बिल्कुल हम आप लोग के साथ हमेशा डट के खड़े रहेंगे, पर आप लोग को कदम से कदम मिला के चलना है। इतना मेहनत करेंगे कि टारगेट रखना है भाई, एग्जाम में 100 में 100, बिल्कुल 100/100 नंबर उठाने का प्रयास रखना है। यानी कि इसके लिए आपको 100 में 100 एग्जाम से बना करके 100% आना पड़ेगा। तो चलिए, और इस चीज के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहां पे क्या कहता है। यहां पे जो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग? मान लेंगे, लिखेंगे यहां पे माना कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, और ये हो गया x बटे में x² + 1 dx हो गया। तो 0 से 1, अब बताइए इसको, ऐसे हमको दिख रहा है, इसको दो मेथड से हम बता सकते हैं, दो मेथड से हम बता सकते हैं। तो ये दोनों मेथड से हम लोग सीख लेंगे। तो पहला मेथड जो है आपका यहां पे दिख रहा है, क्या? प्रतिस्थापन विधि से लगा सकते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से भी क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो है इसे हम लोग टी मानेंगे। यहां पे लिख लीजिए माना कि टी बराबर x² और प्लस में 1। अब इसका अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, ये t जो है ये क्या हो जाएगा? dt/dx। तो ये x² है ना, ये क्या हो जाएगा? 2x, और एक का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। अब इसका बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? dt बराबर में 2x dx। तो 2x dx, पर यहां पे एक चीज देखिए, हमको मैचिंग जो कर रहा है यहां पे x dx मैच कर रहा है, तो 2x तो है नहीं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए? 2 को इधर dt को दे दीजिए। जो फालतू चीज नजर आए ना, dx के तरफ मत रखिए, उसको dt को दे दीजिए। तो यहां पे निकाल लीजिए, इसलिए dt/2 बराबर में x dx। तो x dx तो अब देखिए यहां पे मैच कर गया। तो लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि क्या, जैसे ही प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं तो यह लिमिट का मान चेंज होता है, क्योंकि ये हम निकाल लिए किसमें? dt के पदों में, क्योंकि इसको t माने ना। अभी लिमिट जो है वो x के लिए है, पर अब चेंज करेंगे t में, तो लिमिट भी t के पदों में आना चाहिए, यानी कि t का मान होना चाहिए। तो यहां पे लिखिए जब x बराबर न्यूनतम सीमा कितना है? 0, तो t बराबर का क्या होगा? तो t बराबर निकालने के लिए जो आप t माने हैं ना, यहीं पे x के जगह पे जो x का मान है वो रखिए। देखिए क्या है, t बराबर x² यहां रख दीजिए, 0 का स्क्वायर
प्लस में 1 है तो 1 लिखिए, तो बराबर इसका जब मान निकालेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, ये कुल मिलाकर के 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर जब x बराबर 1, क्या है यहाँ पे 0 से 1 था ना, x बराबर 1, तो यहाँ पे t बराबर क्या हो जाएगा आपका, t बराबर जो होगा यहाँ पे रखिए, तो x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस में 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो सारी चीज यहां पे क्लियर होंगी। अब लिखेंगे इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, तो सबसे पहले लिमिट चेंज कीजिए, न्यूनतम सीमा जब 0 था आया क्या 1 आया, 1 का मान 1 पर कितना आ गया 2 आ गया। अब इसके बाद देखिए ये तो मैच कर गया आपका, तो ऊपर में बचा क्या 1 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और ये मैच जो किया है एक्स डी एक्स, ये एक्स डी एक्स किसके बराबर dt बटा 2 के बराबर किया है, dt बटा 2 के बराबर मैच किया, ठीक है, तो dt बटा 2 का मैच किया। अब इसके बाद देखिए ये नीचे में 2 अचर है ना, 1 बटा 2 लगा लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 तो 1 बाय, तो एक चीज यहां पे, यहां इस dt जब लगा ही दिए तो इसका भी मान रख ही दीजिए, इसको t माने है ना, यहां t रख दीजिए, ठीक है। अब यहां पे क्या कीजिए 1 बाय t, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x का क्या होता है लॉग मॉड ऑफ x होता है, तो 1 बाय t का क्या हो जाएगा 1 बाय t का हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ t, लॉग मॉड ऑफ t, लॉग मॉड ऑफ t इंटीग्रेशन कर ही दिए ना, तो इंटीग्रेशन साइन नहीं लगेगा, तो यहां पे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 1 बाय टी ही रहने दीजिए, 1 बटा 2 बाहर किए, यहां पे dt लगा दीजिए, ये 1 बाय टी हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, ये हो गया क्या लॉग मॉड ऑफ t, और 1 से 2 हो गया, 1 से 2। अब क्या करना है हमें, अब करना है लिमिट का ये यूज करेंगे, यहां पे 1 बटा 2 हो गया, तो आपका यहां पे t की जगह पहले उच्चतम मान तब न्यूनतम मान, यानी कि लॉग, जब t पता है ना लिमिट का जब मान रखते हैं तो मॉड हट जाता है, मॉड क्या होता है हट जाता है, log 2 माइनस में क्या हो जाएगा log 1 हो जाएगा, ठीक है, log 2 माइनस में log 1 हो गया। इसके बाद देखिए ये 1 बटा 2, एक चीज मालूम है आपको सूत्र, log m माइनस n बराबर क्या होता है log m बटा n होता है, तो ये हो गया log m बटा n, मतलब क्या 2 बटा 1 हो गया, तो 1 बटा 2 और ये log, ये 2 बटा 1 का मतलब 2, यानी कि यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया भाई, यानी कि 1 बाय 2 log 1 बाय 2 log 2, तो आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, इसके बाद फिर दूसरा चीज लगाते हैं 1 बाय 2 log 2, बिल्कुल आंसर सही आंसर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी सवाल को फिर हम सेकेंड मेथड से बताते हैं। जितना अधिक से अधिक मेथड आप पहचान के रखिएगा, समझ के रखिएगा, उतना ही आपको एग्जाम में फायदा करेगा। पता नहीं कब कौन सा मेथड समझ में आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए भाई साहब अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ने में 5 मिनट की सवाल को ना 30 मिनट में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, पर इस ढंग से पढ़ेंगे जिस हिसाब को बनाने में अभी 5 मिनट लगा रहे हैं, तो उसको जो है ना प्रयास करेंगे कि 3 मिनट या 2 मिनट में उसको बना दे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले नंबर ये मेथड सेकेंड, ये मेथड सेकेंड, तो ये जो है आपका क्वेश्चन, सबसे पहला नंबर इसको लिख लीजिए, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 और ये x बटा में x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। एक चीज हम आपको बताए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बटा में fx और dx बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो ये होता है क्या log mod ऑफ fx होता है, ठीक है। ये सूत्र बताया गया ना, ये इसी सूत्र का यूज करेंगे। इसका यूज करने के लिए हमें पता चल गया कि यूज कर सकते हैं, तो यूज करने के लिए आप कैसे पता कीजिए कि यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप जो ना नीचे वाला का अवकलन कीजिए, ये उसको मान लीजिए, माना कि fx, इसको मान लीजिए नीचे लो, देखिए fx है ना, इसको मान लीजिए fx बराबर ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस में 1, तो f डैश x क्या हो जाएगा, इसका f डैश x का मतलब हो गया fx का अवकलन, fx का ये
एक्स स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 2x और एक का क्या हो जाएगा 0। अब कहिएगा सर मैच कहां किया, मैच नहीं किया है। यहां पे देखिए यहां पे 2 है और 2x है, यहां पे सिर्फ x है। तो एक चीज बताइए, हम यदि कर दे 2 से अंदर में गुना कर दे, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से भाग कर ले, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको एक कम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे 2 से गुना कर लेंगे 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx, पर ये 2 जो गुना किए इसको बैलेंस करने के लिए 2 से भाग भी कर देंगे, लिमिट चला दीजिए 0 से 1। अब तो कोई समस्या नहीं, अब तो देखिए मैच कर गया, नीचे वाला को fx माने तो f डैश x ऊपर वाला हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए i बराबर, तो आपको क्या करना पर 1/2 लिखना ही पड़ेगा, बाहर में है तो 1/2। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod ऑफ fx, यहां लिखिएगा log mod ऑफ fx। fx क्या है यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद अब लिमिट यहां फिक्स करना है 0 से 1, क्लियर। ये 1/2 हो गया। अब यहां पे आपका क्या हो गया कि log, पहले उच्चतम मान, यहां पे क्या कीजिए उच्चतम मान 1 है ना, कि log, तो क्या बोले हैं लिमिट का मान जैसे यूज करते हैं मॉड हट जाता है आपका, यहां पे 1 का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा माइनस ये log, अब 0 का स्क्वायर प्लस में 1 हो गया आपका, क्लियर हो गया ये। इसके बाद देखिए इधर करते हैं, ये 1/2 हो गया और ये log तो यहां पे क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 1 2 हो गया, log 2 माइनस log 0 का स्क्वायर 0 उसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, log 1 हो जाएगा ये। अब 1/2 log m माइनस n, पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, कि log m n बराबर होता है, यानी कि m इंटू n बराबर log m माइनस log n होता है। अब बताइए ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी माइनस वाला है ना, बटा होता है यहां पे log m बटा n, और ये जो होता है log m इंटू n, इसका सूत्र होता है log m प्लस log n, ये होता है सूत्र इसका, ठीक है। तो सूत्र कौन सा लग रहा है, ये वाला सूत्र यहां पे सेट हो रहा है, तो log m माइनस n के जगह पे log m बटा n लिख देंगे, यहां क्या लिखेंगे log 2/1, ठीक है। तो 1/2 और ये log 2/1 का मतलब 2 हो गया, आंसर सेम टू सेम। और हाँ एक चीज और कर सकते हैं आप, यहां से कहां से, इस स्टेप में क्या कर सकते थे पता है कि ये 1/2 था और ये log 2 माइनस log 1 का वैल्यू ना 0 होता है, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अब बताइए log 2 में से 0 घटेगा तो log 2 ही होगा, log 2। ऐसे भी आप कर सकते थे, कोई बात नहीं था, और आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए आशा करते हैं आप इस सवाल को अच्छी तरह से बिल्कुल तोड़ मचोड़ करके समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब ऐसा सवाल आपको यदि दिख जाए तो आप भी अच्छी तरह से इसका ऑपरेशन कर पाइएगा, कोई दिक्कत इसमें अब नहीं है। इसके बाद लगाते हैं अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब चीजों को समझिए, उसकी भाव देखिए, क्वेश्चन की भावनाओं को जब तक नहीं समझिएगा ना कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन की भावनाओं को हमेशा समझने का प्रयास कीजिए, ये मत देखिए कि ये सवाल बन गया इतना अच्छी तरह से तो ये हो गया, तो कुछ नहीं हुआ। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहां पे सेकेंड नंबर सवाल, ये सेकेंड नंबर सवाल क्या कहता है कि i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, ये रूट में देखिए sin φ है इनटू cos पावर 5 φ और d φ। तो देखिए चीजों को समझिएगा कैसे बनाएंगे। यहां पे देखिए cos पावर 5 विषम है ना, cos पावर विषम है तो t किसको हम लोग मानेंगे प्रतिस्थापन विधि से लगाने के लिए, cos फाइ को ये sin फाइ को हमें क्या मानना पड़ेगा t मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छी तरह इसको पहले सेट करें, तो कंफर्म हो गया कि sin फाइ को हम लोग t मानेंगे, सेट ही कर लेते हैं इसको, तब उसके बाद मानेंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ये π/2 हो गया और रूट में लिख लीजिए क्या इसको sin फाइ इंटू ये cos पावर 5 और ऐसे कीजिए इसको cos पावर 4 और फाइ इंटू ये को cos
फाइव को अलग कर लीजिए और ये d5 हो गया, ठीक है। तो पावर 4 और 1 में बढ़ दिए, तो ये आपका जब साइन फाइव को हम टी मानेंगे, ये कॉस फाइव d5 क्या होगा, मैच करेगा, इसीलिए उसको अलग कर लिए। इसके बाद देखिए मानेंगे हम लोग साइन को, तो ये कॉस पावर 4 जो है ये साइन के पदों में होना चाहिए, उसको भी बदल लीजिए आप। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 हो गया, रूट में ये साइन 5 इंटू ये जो कॉस पावर 4 है, कॉस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और इंटू ये कॉस 5 और ये d5 हो गया, ठीक है। तो यहां पे लिखिए 0 से π/2 लिख लीजिए, और रूट में ये साइन 5 हो गया, ये कॉस स्क्वायर 5 जो इसको कर लीजिए 1 साइन में बदल लेना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, और ये कॉस 5 d5, ठीक है। तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम कंफर्म थे कि साइन 5 को हमें टी मानना है, ये मैच करेगा, बात रहा कि इसको भी तब साइन में ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे टी का मान रखेंगे। तो यहां पे लिखिए माना कि क्या लिखेंगे यहां पे, माना कि टी बराबर साइन 5, टी बराबर साइन 5, या लिखिएगा कि फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, फाई के सापेक्ष क्या कीजिएगा, अवकलन कीजिएगा, फाई के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, तो यहां पे पहले टी जो है ये क्या हो जाएगा, dt बटा d5 हो जाएगा, dt बटा d5 बराबर में ये साइन 5 का क्या हो जाएगा, cos 5, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जब कीजिएगा यहां पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई dt बराबर, इसलिए dt बराबर cos 5 d5, cos 5 d5 बन जाएगा। तो cos 5 d5 जब बन गया, मैच कौन सा कर गया, ये cos 5 d5 मैच कर गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, तो यहाँ पे हम लोग t मान के चले हैं, तो इसके लिए लिमिट भी चेंज होगा, बता चुके हैं प्रतिस्थापन विधि में लिमिट चेंज हो जाता है। यानी लिखिए जब पहले ये क्या इसका वैल्यू था, फाई का वैल्यू था, पहले ये फाई का वैल्यू था, अब टी का वैल्यू निकलेगा जब फाई बराबर 0, तो टी बराबर कैसे निकलेगा, हम माने हैं, रखिए टी बराबर साइन 5, क्या लिखिएगा, साइन 0, तो बताइए, तो टी बराबर साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, निकल गया। फिर लिखिए जब 5 बराबर π/2, 5 बराबर π/2, तो t बराबर साइन π/2, यानी कि t बराबर π/2 का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब लगा दीजिए, इसलिए क्या i बराबर, ये i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट चेंज कीजिए, या 0 का तो 0 ही आया है, π/2 का कितना 1 आ गया, ठीक है। और इसको क्या हम साइन 5 क्या माने, t माने, तो रूट टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा जो मैच किया है वो किसके बराबर, dt के बराबर, ये dt के बराबर किया है, देखिए यहाँ पे dt के बराबर मैच किया है इंटू dt, ठीक है। तो dt के बराबर मैच कर गया। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 हो गया, ये रूट टी जो है इसको क्या करना है, टी पर पावर चढ़ा लीजिए, टी पर पावर 1/2, और अंदर वाले को ना 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, देखिए क्या होगा, a स्क्वायर होगा, चलिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2ab, 2a 1 हुआ, b का वैल्यू टी स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो टी पर पावर 4 हो गया ये, तो ये होल स्क्वायर तो खत्म हो गया आपका, और ये dt हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 हो गया। अब ये टी पर पावर 1/2 इंटू में इसे अंदर में गुना कर दीजिए, टी पर पावर 1/2 गुना 1, तो ये हो गया टी पर पावर 1/2 माइनस ये 2 हो गया, और टी पर पावर 1/2, पावर 1/2 या पावर 2 जुट जाएगा ना, यानी कि टी पर पावर, दोनों पावर को जोड़िएगा कैसे, 2 + 1/2, 2 दूनी 4 1 5/2, 5/2 हो गया प्लस। अब फिर क्या करिए, 4 और 1/2 को जोड़िएगा, जब गुणा कीजिएगा तो टी पर पावर ये 4 + 1/2, तो 4 दूनी 8, 8 1 9/2 हो जाएगा, यानी टी पर पावर 9/2, ठीक है। और यहाँ पे dt क्या हो गया, यहाँ पे dt हो गया। चलिए आगे कीजिए काम, आगे जब काम करेंगे हम लोग, तो ये अगला काम क्या हो जाएगा हम लोग का,
कि इंटीग्रेशन अब अलग अलग पदों में लगा देंगे। ये तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 1, ये देखिए टी पर पावर 1/2 dt हो गया, माइनस या 2 जो अचर है पहले लग गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी पर पावर 5/2 और ये dt लिमिट लगा दीजिए 0 से 1, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट लगाइए 0 से 1 और यहां पे क्या है टी पर पावर 9/2 और ये dt, ठीक। तो अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे देखिए क्या होगा, टी पर पावर 3/2, अब बटा यही पावर नीचे लगा 3/2, लेकिन जब गुणम जैसे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिमिट लगा देंगे, यानी 0 से 1, जिसका इंटीग्रेशन हो जाए लिमिट बिल्कुल फिक्स कर दीजिएगा उसका। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और गुना, पहले यहाँ देखिए टी पर पावर 5/2 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर जुटेगा यानी कि 7/2 हो जाएगा। टी पर पावर 7/2 होगा, जिससे नीचे में जो लगाएंगे 7/2, जब गुना में बदलेंगे 2/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए पहले 2/7 और टी पर पावर 7/2 हो गया। जीरो से 1 हो गया, यहाँ पे ये 9/2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे, 1 + 9/2, 2 1 2 9 11/2। जब इसको कहने मतलब हम लोग गुना में बदलेंगे 2/11 लग जाएगा और टी पर पावर 11/2 लग जाएगा। 0 से 1, बात समझे नहीं समझे? यदि यहां पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक स्टेप आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम एक स्टेप यहां पे क्लियर कर दिए। ये देखिए अब जो अचर को क्या कीजिए, बाहर कर लीजिए, 2/3 है, बचा यहां पे क्या, टी पर पावर 3/2, 0 से 1 माइनस, ये क्या हो गया 2 दूनी 4/7 और यहां देखिए टी पर पावर 7/2, 0 से 1 प्लस ये 2/11 हो गया और ये टी पर पावर 11/2 हो गया, 0 से 1, ठीक है, लगा दिए। अब लिमिट का यूज कीजिए, यहां पे 2/3 था, अब क्या करें, जहां जहां टी है पहले उच्चतम मान फिर न्यूनतम मान, यानी 1 पर पावर 3/2 माइनस 0 पर पावर 3/2, ठीक है, माइनस ये 4/7 हुआ। अब क्या कीजिएगा, 1 पर पावर 7/2 माइनस 0 पर पावर 7/2, ठीक, प्लस यहां देखिए 2/11 है, तो क्या कीजिएगा, पहले 1 पर पावर 11/2 कीजिएगा माइनस 0 पर पावर 11/2 कीजिएगा। 11 नहीं दिख रहा होगा तो नीचे कर देते हैं, देखिए तो यहां पे प्लस 2/11 हो गया और यहां पे 1 पर पावर 11/2 माइनस 0 पर 11/2, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो काम करना है, ये देखिए 2/3 है, एक चीज समझ लीजिए, 1 पर पावर चाहे कितना ही क्यों ना हो उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा। इसका 1 पर पावर 3/2 है, तो पावर से मतलब नहीं रखना कितना है, नहीं 1 लगा देना है। 0 पावर कितना ही क्यों ना हो उसका वैल्यू 0 होता है, माइनस 4/7 हो गया। फिर देखिए 1 पर पावर 7/2 तो 1 माइनस 0 प्लस 2/11 हो गया, 2/11। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 हो गया। अब इसका हल कीजिए, अब इसका हल कीजिएगा, बिल्कुल आप चीजों का नोट्स तैयार करते रहिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2/3 हो गया, अब गुना में 1 में 0 घटेगा तो 1 हो जाएगा और माइनस 4/7 गुना में 1 हो जाएगा प्लस 2/11 गुना में 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2/3 हो गया माइनस 4/7 हो गया प्लस 2/11 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना, 3 7 11 का, तो गुना करना पड़ेगा, तो 7 21 हो गया, गुना में 11 करेंगे तो 2 1 3, सॉरी यहाँ पे 2 1 और 2 1 3, यानी कि 231 होगा। गुना कर लीजिएगा इसका, देखिए कर लीजिए, 1 2 1 2, तो 1 यहाँ हो गया, 2 1 3 2, 231, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुना भाग करने का एक सिस्टम आपको बताते हैं,
यहाँ पे गुना भाग करने का एक सिस्टम, डायरेक्टली यहाँ गुना हो गया इन सब में, तो यानी 3 गुना 7 गुना 11 ऐसे हुआ है। 3 से भाग देंगे, 3 खत्म, बचा क्या 7 गुना 11, 11 सते 77, 11 सते 77, 77 गुना 2 कर दीजिए, काम खत्म। बात समझिए, तो इससे भाग दीजिएगा इसमें, तो 77, 77 गुना 2 कीजिए, 77 गुना 2 कीजिएगा तो 214 बाकी है, 214 1 15, यानी कि 154 हो गया माइनस। अब देखिए 7 से भाग दीजिएगा, 7 खत्म हुआ, बचा कि 3 और 11, 11 तिया 33 हो गया। ये कितना हो गया 33, 33 में कितना से गुना करना है, 4 से गुना करना है, 4 ते 2 बाकी 1, 4 ते 12 1 13, 132 हो गया प्लस। अब देखिए इसके बाद फिर इसके बाद क्या करना है कि 11 से भाग दीजिएगा यहाँ पे, देखिए तो ये 3 गुना 7 गुना 11 था ना, 11 से भाग दीजिएगा, 7 21 बचा, 21 बच गया, ठीक है। 21 गुना 2 करना है हमें, तो 2 दूनी 4 42 हो जाएगा यहाँ पे। जब ये 42 हो जाएगा, अब क्या करेंगे, प्लस प्लस लग जोड़ लीजिए, 154 में 42 जोड़ना है, 4 2 6 हो गया, 5 4 9 और ये 1 196, 196 माइनस 132 बटा में 231 कर लेना है, 231 कर लिए। अब इसको क्या करना, घटा लेना है कि 196 में से 132 जब घटाएंगे तो कितना होगा, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 हो गया, 64 हो गया, यहाँ पे 64 बटा में 231 हो गया, आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर मैच कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, 64 बटा 231 बिल्कुल सही आंसर है। तो बिल्कुल इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल। चलिए इसको मिटाते हैं, और तो देखिए ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है कि कैसे इसको बना सकते हैं। एक तो हम लोग बना सकते हैं क्या, आपको मालूम है जब कहने का मतलब हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो x बराबर tan x माना जाता है, आपको हम बताए हैं और अभी भी बता रहे हैं, ठीक है, कि यदि आपको कहने का मतलब यहाँ पे 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि नीचे में जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो x को डायरेक्ट आप क्या कीजिए tan x मान लीजिए, ठीक है, tan x मान करके बनाइए चीजों को। देखिए कैसे, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, माना कि x बराबर tan x, तो x बराबर जब tan x हो जाएगा तो ये सूत्र बन जाएगा, यहाँ पे देखिए tan x रखिएगा, यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो एक ये किसका सूत्र बताए, तो sin 2x बराबर होता है 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, ठीक है। बात बन जाएगा यहाँ पे, बात यहाँ पे जब बन जाएगा तो यहां पे एक चीज देखिएगा, अभी जो लिमिट है x के लिए, किसके लिए है, x के लिए है, तो हमें ये tan x ना मान करके या tan थीटा मान लीजिए इसको, tan थीटा, तो यहां पे 2 थीटा बराबर लगा देंगे, ये थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे x बराबर tan थीटा आप मान लीजिए, tan थीटा जब मान लिए, अब क्या करना है, अवकलन करना है, लिखेंगे यहां पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये जो x है तो ये क्या हो जाएगा बताइए, dx बटा डी थीटा, अब बराबर में ये tan थीटा, तो tan थीटा का जो अवकलन होता है, tan थीटा का अवकलन क्या हो जाता है यहां पे, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां पे हमें निकालना है, इसलिए dx बराबर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा दीजिए फाई नहीं थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा, क्या कर लिया यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, यानी x के जगह में सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा रखना है। तो चलिए रखिए, तो लिमिट भी चेंज हो गई, अब लिमिट चेंज होगा, अभी तक के मतलब ये x के लिए लिमिट है, अब थीटा के लिए लगेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे जब
x बराबर 0, तो यहां पे रखिए x बराबर 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 बराबर tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा हो जाएगा। तो एक चीज बताइए, ये 0 tan में कितना डिग्री की वैल्यू होता है बताइए, बोलिएगा। tan 0 डिग्री का सर, और ये tan थीटा हो गया। tan से tan चला गया, इसलिए थीटा बराबर कितना, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। अब इसके बाद देखिए कि जब x बराबर 1 है ना, x बराबर 1, तो रखिए यहां पे x की जगह 1 रख देना है, बराबर में क्या लिखना है यहां पे, tan थीटा। अब बताइए ये 1 जो है tan कितना डिग्री वैल्यू, tan 45 π/4, यानी कि ये tan थीटा। tan से tan खत्म, तो ये थीटा बराबर कितना हो गया, ये थीटा बराबर π/4 आ गया आपका। थीटा बराबर π/4 हो गया। चलिए इसके बाद देख लेते हैं इसको। इसके बाद अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, डायरेक्ट आप रखिए। इसलिए i बराबर आप क्या हो गया, इंटीग्रेशन लिमिट चेंज कीजिए। 0 की जगह 0 ही रखना है, पर क्योंकि 0 का 0 आया था थीटा, और जब x की जगह पर क्या चेंज हो गया, π/4, ऊपर में आ जाएगा π/4 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर ये क्या हो गया कि साइन इनवर्स 2x, तो यहां क्या लिखेंगे, tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये dx जो है, dx बराबर देखिए यहां पे क्या लाए हैं हमने, dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब देखिए ये 0 से ये π/4 हो गया, और क्या हो गया, ये कि साइन इनवर्स, या देखिए 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सूत्र है किसका है, sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा, और यहां पे देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4। अब देखिए साइन इनवर्स sin 2 थीटा, साइन इनवर्स sin 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा, क्योंकि सूत्र होता है साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। ऐसे भी तो नहीं समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन कट जाता है, ये साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, बचेगा 2 थीटा। ठीक है, इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए ये जो 2 आप देख रहे हैं अचर है, तो बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन 0 से π/4, और ये हो गया थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये आपको लग रहा होगा, यहां से आप क्या कीजिएगा, आइलेट का प्रयोग कीजिए। देखिए किसका प्रयोग, आइलेट का जब प्रयोग कीजिएगा, देखिए ये थीटा जो अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री का यहां पे है, अलजेब्रिक यहां पे है, तो पहले अलजेब्रिक आता है, तो यानी कि ये हो गया u आपका, और ये आ गया आपका v आ गया। ठीक है, u इंटू v पे आप तोड़ दीजिए, बात बन जाएगा आपका। u इंटू v तोड़िएगा, यहाँ 2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4। अब देखिए π/4 हो गया, तो यहां पे करना क्या है आपको, यहां पे देखिए सब ब्रैकेट ले लीजिए, u इंटू v पे तोड़ने के लिए। यहां पे सबसे पहले जो ब्रैकेट में आ गया, अब यहां पे लगाना है क्या, u इंटू v, तो उसमें क्या करते पता है, u को ऐसे ही लगा देते हैं, यानी कि थीटा को ऐसे रखना है, थीटा इंटू, और v का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, नहीं कि सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, जैसे यहां पे tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा अपकलन हुआ, सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा। ठीक है, tan थीटा हो गया, और जैसे ये लग जाए तो यहां पे क्या करना है अब, कि लिमिट फिक्स कर देना है आपको। लिमिट क्या करना है, यहां पे फिक्स करना है। तो फिक्स करना है कितना से कितना, 0 से π/4 करना है फिक्स है। इसके बाद माइनस ये थीटा क्या लगेगा, अवकलन लगेगा यहां पे, थीटा का अवकलन। तो थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष ही ना, थीटा का अवकलन देखिए यहां थीटा के सापेक्ष क्या होता है,
कि इंटीग्रेशन ऑफ या 0 से π/4 कीजिए, एक हो जाएगा गुना। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करके लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पे, tan थीटा। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, चलिए इधर मिटा कर करते हैं काम, ठीक है। इधर का चीज हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिएगा ये जो आपका हो गया, ये 2 अभी फिलहाल जो है, ये 2 जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, पूरा में है। ये 2 किस में है, पूरा में 2 है, ठीक है। तो पूरा में ये 2 जब है तो यहां पे लगा लीजिए 2। अब यहां पे ये यूज कर लीजिए किसका, लिमिट का। लिमिट यूज करेंगे थीटा की जगह पाई, पहले उच्चतम मान, यानी कि ये π/4 गया इंटू ये tan π/4, tan π/4, फिर माइनस न्यूनतम कौन सा हो जाएगा, यानी कि 0। यहां पे फाइ की जगह 0, ये थीटा की जगह 0 हो गया इंटू tan 0 डिग्री, ठीक है। तो उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान माइनस, देखिए अब देखिए यहां पे जब करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ये 0 से π/4 हो गया, π/4, और एक गुना tan थीटा रहा यहाँ पे, tan थीटा, और ये d थीटा हो गया, tan थीटा d थीटा हो गया। तो यहां पे क्या हो गया कि ये 2 इंटू π/4 गुना tan π/4 का मतलब हो गया यहाँ पे 45 डिग्री। tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है, माइनस में ये 0 हो गया आपका, कितना हो गया ये 0, ठीक है। तो 0 जब हो गया तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया कि माइनस। अब इसका कीजिए tan x का क्या होता है, log mod ऑफ sec x होता है। इसमें अब लिमिट लगाइए, लिमिट 0 से π/4, 0 से π/4 हो गया। अब ये 2 इंटू π/4, गुना 1 π/4, 0 घटाएंगे तो π/4 ही होगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद ये log sec x, अब यह प्रयोग कीजिए इसका, ये हो जाएगा log sec x जब करेंगे तो पहले उच्चतम मान, यानी कि sec π/4 माइनस log sec, यहां पे न्यूनतम मान 0, ठीक है। तो अब यहां पे हो गया, तो इसके बाद देखिए 2 और ये π/4 माइनस, देखिए ये sec π/4 यानी कि sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री, sec 45 से cos 45 का 1/√2 होता है, sec 45 का √2 होगा, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा log √2 माइनस sec 0, cos 0 जैसे 1 होता है तो sec 0 का भी 1 ही होगा, यानी कि log 1 हो जाएगा, ये log 1। इसके बाद अब 2, अभी देखिए पूरा ये 2 जो है दोनों में लगेगा, अभी फिलहाल इसको यहीं पे रखेंगे, माइनस यहां पे लग जाएगा log m माइनस n, यानी कि log m बटा n लग जाएगा, log √2 और बटा में 1 हो गया। अब इसका प्रयोग कीजिए इधर भी अब मिटा रहे हैं, अब जब इसका प्रयोग कीजिएगा तो कितना हो गया, 2 हो गया, और ये π/4 और माइनस log √2 बटा 1, तो log √2 हो गया, log √2। अब ये 2 से गुना करना है, तो π/4 गुना 2 जब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, और माइनस यहाँ पे 2 से गुना करेंगे 2 log √2, ठीक है। आप
इतना भी आंसर ऐसे छोड़ सकते हैं, या तो आगे आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये √2 जो है, तो यहां पे क्या कर सकते हैं, देखिए एक स्टेप और लेते हैं, π/2 - 2 log, ये 2 को 2 पर पावर 1/2 ले सकते हैं, बिल्कुल। ये π/2 हो गया माइनस ये 2, और ये पावर 1/2 जो है इसको शुरुआत में लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक सूत्र होता है log m पर पावर n बराबर n log m, कई बार आपको बताया गया है, यानी जो पावर रहता है उसको पीछे पटक के लगा देना है। तो लगा देंगे, ये पावर था यहां पे लगा देंगे पीछे, और क्या हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया और ये बचा किया π/2 माइनस log 2 आंसर होगा। बात समझे? तो चलिए आंसर मैच कर लेते हैं इसका आंसर यदि मैच कर लिया जाए तो यानी कि π/2 माइनस log 2 बिल्कुल सही आंसर है आपका, ये बिल्कुल सही आंसर। अब दूसरा मेथड से हम कैसे बनाएंगे, तो चीजों को ध्यान से देखिएगा। इसी सवाल को दूसरा मेथड से यदि बनाना चाहें तो एकदम बिल्कुल आप बना सकते हैं बेहिचक, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा आपको। देखिए यहां पे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ही यहां पे लिखिए i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, और ये क्या है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², और ये dx हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कीजिएगा, देखिए सेकेंड मेथड से इसको बता रहे हैं। सवाल आपका वही है कि i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², ठीक है। आपको मालूम होगा इनवर्स में एक सूत्र दिए होंगे कि क्या होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। क्या याद है या नहीं है? 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², यानी कि ये जो अंदर वाला चीज है ये पूरा का पूरा ये 2 tan इनवर्स x के बराबर है या नहीं है? तो यहां पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 और 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद ये दो जो अचर है बाहर कर लीजिए, 0 से 1 हो गया और ये tan इनवर्स x और ये dx हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हाँ यहां पे एक ट्रिक आपको समझना है अच्छी तरह से कि tan इनवर्स में हो, किस इनवर्स, tan नहीं कोई अनुपात रहे, किस में रहे, इनवर्स में, प्रतिलोम में, इनवर्स में रहे या लॉगरिदम में रहे, तो वहां पे आप इंटीग्रेशन ऐसे डायरेक्ट नहीं बना सकते। कैसे बना सकते हैं, 1 से इसको गुना कर लीजिए, 1 से क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। तो 1 से जब गुना हो गया यहां पे, तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया कहने मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन। तो आइलेट का यहां पे प्रयोग करना है, किसका, आइलेट का जब प्रयोग कीजिएगा तो पहले आपका कौन सा आ जाएगा, पहले जो आपका आएगा यानी कि इनवर्स, ये u होगा आपका, ये u होगा और ये आपका v होगा, एक होगा क्या v। तो चलिए एक काम ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखिए ये हो गया ना गुना 1 और ये dx, चलिए सीधा कर लेते हैं, ये u हो गया आपका और ये v हो गया। अब आप कहने मतलब इसको बना सकते हैं आराम से। अब आप समझ भी गए होंगे कि इसको हम आखिर कहना है क्या चाह रहे हैं आपसे। हाँ, दूसरी नंबर आप कहिएगा सर 2 जब यहां था ही अलजेब्रिक फंक्शन तो आप इसको बाहर करके क्यों लगाए, कोई बात नहीं, आप 2 भी याद रख सकते हैं, इसको अंदर करके कोई दिक्कत उसमें नहीं है, आप चाहे तो। या 2 लग गया और ये इंटीग्रेशन, अब यहां पे जब लगाएंगे ये 2 जो फिलहाल अब बाहर रहेगा, सभी के लिए होगा, ये बाद में गुना कर दिया जाएगा। तो ये u इंटू भी जब हो गया तो क्या करते हैं, u को पहले ऐसे ही लगाते हैं, चलिए देखिए tan इनवर्स x इंटू भी का क्या करना, अवकलन करके लगाते हैं x, ठीक है। और ये तो क्या होता है कि
पूरा ये काम ही हो जाता है। यहाँ पे लिमिट का यूज कर सकते हैं 0 से 1 अब, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके क्या करना, माइनस देना है। माइनस देंगे तो यहाँ पे एक बार लेके चलते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि दो इंटीग्रेशन होता है, एक फाइनल तौर पर इंटीग्रेशन, इस पर लिमिट लगा दीजिए। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद जो करना है कि ये हो गया क्लियर, इसका इस बार अवकलन करना है, यू का क्या करना है, अवकलन। तो अवकलन बताइए क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है किसका, tan इनवर्स x का, ठीक है, tan इनवर्स x हो गया। अब एक का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, एक का समाकलन, यानी कि 1 dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये dx एगो लगेगा यहां पे, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको जो करना है यहां पे, उधर का आप सूत्र मिटा देते हैं और इधर बना करके दिखाते हैं आपको। ये 2 हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, ये लिमिट का प्रयोग कर लीजिए यहाँ पे, tan इनवर्स x जगह 1 हो गया और इंटू 1 तो माइनस में क्या, अब 0 का प्रयोग करेंगे, tan इनवर्स 0 इंटू 0, ठीक है, लिमिट यूज वहां पे हो गया, लिमिट यूज हो गया। अब इधर हिसाब बनाइए, माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे क्या हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x गुना x हो गया बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx हो गया, ठीक है। अब एक काम कीजिए ना, ये देखिए ये 2 से गुना अंदर करा दीजिए, आप 2 से अंदर गुना करा दीजिए, 2 से अंदर गुना कराइएगा तो ये 2 इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये tan इनवर्स 1 जो है 45 डिग्री, यानी कि क्या लिखिएगा, tan π/4 लिखिएगा, माइनस ये क्या हो गया, पूरा का पूरा ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2 से हम गुना करा रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट, मेन ब्रैकेट टूट जाएगा, आपका ब्रैकेट टूट जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ भी लगा सकते हैं अब आप, तो माइनस यहाँ पे 2 यहाँ गुना जब होगा तो अंदर कर दीजिए 2 को, क्यों कर रहे हैं अभी जस्ट पता चल जाएगा। तो ये 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx हो गया। जैसे ही 2 का अंदर कर दिया, अब लग गया वो सूत्र, कौन सा सूत्र लग रहा है यहां पे, कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x बटा में f(x) बराबर में log mod ऑफ f(x) वाला लग रहा है या नहीं लग रहा है। देखिए नीचे वाला का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अपकलन ऊपर वाला है ना, तो डायरेक्ट यहां पे लगा दीजिए। सबसे पहले यहां पे काम कीजिए, देखिए 2 tan इनवर्स से tan खत्म, बचा क्या, पाई बटा में 4 बच गए यहां पे, ठीक है, पाई बटा 4, और माइनस 0 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, log mod ऑफ f(x) को मान के चलना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। अब इसमें लिमिट लगा देंगे, 0 से 1 लगा देंगे। अब देखिए 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि ये π/2 हो गया। शुरुआत में क्या हो गया, ये π/2 माइनस, तो माइनस में ये अब लिमिट लगाइए, log पहले उच्चतम मान, यानी कि जब लिमिट लगाएंगे तो मॉड हट जाता है, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस न्यूनतम मान log 1 प्लस में, सॉरी 1 नहीं, शुरुआत वाला 1 तो पढ़बे करेगा, प्लस x जगह क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया π/2 माइनस log 1 का स्क्वायर, 1 प्लस में 1 2 हो गया, log 2 माइनस log 1 प्लस में 0 का स्क्वायर 1। तो फाइनल तौर पे अब क्या आएगा, देखिए ये π/2 माइनस log m माइनस n बराबर क्या होता है, log m बटा n, तो ये हो गया log m बटा n 2/1 बराबर में π/2 माइनस log 2। तो ये आपका आंसर, शायद अभी भी यही आंसर आपका आया था, ठीक है। तो π/2 माइनस log 2 आपका बिल्कुल यही आंसर सही है। तो यहां पे इस सवाल को भी हम दो मेथड से आपको बता दिए, कोई तरह का समस्या नहीं।
इसके बाद देखिए आते हैं अगले सवाल के पास। चल देखिए अगला सवाल क्या है, 4 नंबर आई बराबर इंटीग्रेशन जीरो से 2 एक्स रूट अंडर एक्स प्लस हुआ है। तो भाई इसको भी ना मन करता है बिल्कुल 2 मेथड से बताने का ना। ये भी सवाल जब मेथड दिख जाता है ना, मतलब अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, बात समझे। क्योंकि ये मेरे पास में ऐसा कभी नहीं लगता है कि हम जल्दी जल्दी बना करके निकल जाए। हम चाहते हैं अधिक से अधिक मेथड, अधिक से अधिक समय दे करके आपके पास में ना इतना अच्छी तरह से बताएं ना, ताकि आप एकदम बिल्कुल दिल खुश हो जाए आपका। तो चलिए देखिए, तो पहला मेथड क्या नजर आ रहा है हमको, प्रतिस्थापन विधि नजर आ रहा है। प्रतिस्थापन विधि पहले लगा लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाइएगा, ये अंदर वाला को आप टी मान लीजिए, ठीक है, या लगाइए माना कि टी बराबर एक्स प्लस 2। अब क्या लिखिएगा यहाँ पे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, यहां जो देखिए t दिख रहा है आपका, यहां पे क्या हो जाएगा, dt बटा में dx हो जाएगा बराबर ये x, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा आपका, हाँ, प्लस में फिर तो ये 2 का क्या होगा 0, तो यानी कहने का मतलब क्या, तो dt बराबर में dx हो गया, dt बराबर में dx। तो ये x जो मैच नहीं किया, ये x मैच नहीं किया, चलिए मैच नहीं किया तो एक काम करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, x बराबर t माइनस 2। जब मैच नहीं करे तो उसका वैल्यू निकाल लेना है। अब इसके बाद प्रतिस्थापन विधि जब लगा रहे हैं, लिमिट चेंज होगा, लिखेंगे यहाँ पे जब पहले ये x का वैल्यू था कि x बराबर 0, तो t बराबर क्या होगा, देखिए t बराबर क्या होगा आपका, रखिए यहां पे t बराबर x प्लस 2, यानी कि 0 प्लस में 2 बराबर में 2 हो गया। फिर लिखिए यहां पे जब x बराबर 2, तो t बराबर x बराबर 2, तो t बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 बराबर में यहां पे क्या हो गया 4 हो गया। चलिए लिमिट भी यहां पे चेंज हो गया। अब क्या करना है, आप लगे यहां पे, इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखिए 0 की जगह पे आपको 2 रखना है लिमिट, और 2 के जगह पे 4 रखना है, ठीक है, और ये x के जगह पे क्या लिखना है t माइनस 2 रखना है, और इसके बाद रूट x प्लस 2, तो यहां पे लिखना है रूट, तो इस x प्लस 2 की जगह t लिखना है, और फिर dx बचा, dx बटा dt बराबर dt है, यानी dx जगह dt लिख दीजिए। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4 और ये t माइनस 2 और रूट t, जो यहां पे रूट t, इसको t पर पावर 1/2 कर लीजिए, t पर पावर 1/2 और ये dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4, t पर पावर 1/2 जो है इसको अंदर गुना करा दीजिए। अब तो मतलब क्या, t पर पावर 1/2 गुना t, तो t पर पावर जुटेगा 1 प्लस 1/2, 2 1 का 2 1, 3/2 हो जाएगा, पावर 3/2 माइनस, अब 2 गुना t पर पावर 2, तो 2t पर पावर 1/2, तो यहां हो गया क्या, ये dt हो गया, क्या हो गया ये dt। तो अब क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन साइन अलग अलग लगाना है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4 हो गया t पर पावर 3/2 और ये dt माइनस 2 अचर है पहले लग जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4 और t पर पावर 1/2 और ये dt हो गया, ठीक है। अब चलिए इंटीग्रेशन कर लीजिए इसका अलग अलग, और अब इंटीग्रेशन जब करेंगे आपको मालूम है t पर पावर 3/2 है, t पर पावर तो 3/2, पावर 1 जुटेगा, 3 2 5, 5/2, यही पावर नीचे लगेगा 5/2, ठीक है। तो 5/2 जब लगेगा और इसमें लिमिट लगाएंगे 2 से 4 माइनस, या देखिए 2 हो गया। अब इसका जब करेंगे 1/2 पावर 1 जोड़ेंगे, t पर पावर कितना हो जाएगा 3/2, और वही 3/2 कहां लगेगा, नीचे में लगेगा, और लिमिट लगाएंगे कितना 2 से 4, ठीक है, 2 से 4 लगाएंगे। अब यहां पे देखिए इसको बदलिए, इसको बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकालिएगा
तो 1/5/2 होगा, गुना में जब बदलेंगे तो 2/5 हो जाएगा, 2/5 और ये t पर पावर 5/2 और लिमिट 2 से 4 हो गया और माइनस 2 हुआ गुना, ये 3/2 बाहर आएगा तो 2/3 लग जाएगा, ये 2/3। ठीक है, देखते थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं। अब इसके बाद यहां पे 2/3 हो गया तो यहां पे t पर पावर कितना हो गया, 3/2, टी पर पावर 3/2 और ये 2 से 4, 2 से 4। ठीक है, बात समझे या नहीं समझे? तो इसके बाद अब जो करना है, हमें क्या करना है, 2/5 तो अंदर में लिमिट का प्रयोग करना है। अब लिमिट का प्रयोग करेंगे, टी की जगह पहले क्या लिखना है, 4 लिखना है, पहले लिखना है 4 फिर 2, यानी कि उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। पहले लिखिए 4 पर पावर 5/2 हो गया, माइनस फिर लिख रहे 2 पर पावर 5/2। ठीक है, लिमिट यूज हो गया, माइनस 2 गुना 2 कितना हो गया, 4, 4/3 हुआ ना। अब यह 4/3 हो गया, टी पर पहले 4 रखिए, 4 पर पावर 3/2, हम माइनस टी फिर 2 लिखिए, 2 पर पावर 3/2 हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, देखिए 2/5 हो गया, 2/5 हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा कीजिए कि ये 4 पर पावर 5/2 है ना, 4 को क्या लिखिएगा, ये देखिए 4 को ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, पर पावर 5/2 माइनस 2 पर पावर 5/2। ठीक है, और माइनस 4/3, ये 4 है तो 2 का स्क्वायर हुआ ना, पावर 3/2 हो गया, माइनस 2 पर पावर 3/2। ठीक, तो 2/5, ये ऐसा करने से ये हो गया हमें कि ये 2 पर पावर 2 गुना 5/2 करेंगे तो पावर 2 खत्म हो जाएगा, माइनस ये 2 पर पावर 5/2 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखना है क्या, -4/3 हो गया, ये 2 पर पावर तो 2 गुना 3/2 करेंगे, 2 खत्म हो जाएगी, तो अंदर भी काट सकते थे, -2 पर पावर 3/2 हो गया। चलिए इतना तो हो गया, कम से कम 2/5 हो गया। अब बचा यहां क्या, 2 पर पावर 5 बचा, माइनस 2 पर पावर 5/2। देखिए 5/2 का मतलब क्या हो गया, जानते हैं, रूट में लिखिए, रूट में जब लिखते हैं रूट दे दीजिए, ये हर जो है उसको करनी में लिखा जाता है और अंश को पावर में लिखा जाता है। ठीक है, तो करनी में 2 चलता नहीं है, रूट का मतलब हो गया कि वहां पे छुपा रहता है 2। ठीक है, 3 रहेगा तो देंगे, 4 रहेगा देंगे, लेकिन 2 नहीं दिया जाता है। ठीक, माइनस ये 4/3 हो गया ना। अब क्या कीजिएगा, यहां पे 2 पर पावर 3 हो गया माइनस, फिर देखिए 2 पर पावर 3/2 जो है क्या करना है, रूट दे देना है और ये अंदर में 2 दे देना है। तो हर को क्या करना है, करनी में लगाना है, 2 तो देना नहीं है, पावर अंश को पावर लग रहा है तो 3 पावर दे दिए। ठीक है, अब ये 2/5 हो गया। 2 पर पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 2 पर पावर 5 का मतलब हो गया तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 होता है। यहाँ पे 32 माइनस 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 का मतलब क्या, 4 गो 2 में से 2 गो 2 बाहर होगा, यानी कि 4 और 1 गो 2 बच जाएगा, 4√2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए माइनस ये 4/5 हो गया, 2 पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 2 पर पावर 3 का मतलब 2 पर पावर 3 का मतलब क्या, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार ना, 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकलेगा, वो बच जाएगा आपका। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, इधर हम मिटा देते हैं, मिटा करके इधर सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं। अब देखिए यहां पे कम कीजिए कि ये 2/5 से अंदर गुना कर दीजिए, 2/5 से, ये तो 2/5, देखिए 2/5 और यहां पे 2/5 कॉमन भी आ रहा है, ले लीजिए, कॉमन आ रहा है तो 2/5 कॉमन आ रहा है,
हाँ, तो 2/5 एस कॉमन ले, यहां बचेगा क्या, सिर्फ पता है यहां पे सिर्फ 32 बचेगा, माइनस ये 4√2 बचेगा, यहां पे -4√2 बचेगा, ठीक है। और माइनस तो 2/5 निकलेगी, यहां पे 4 के पास सिर्फ 2 बचेगा, तो इंटू हाँ 8 और -2√2 यही बचेगा। अब देखिए 2/5 जब हो ही गया तो लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिए यहीं पे 4/3 था, 4/5 नहीं भाई, 4/5 नहीं है, फिर से हमने 5 ही लिख दी। देखिए ये 3 है, 3 ठीक है, क्या है 3 है, तो आप ऐसा तब नहीं कर सकते हैं, 3 है तो ठीक है। तो आप ऐसा काम कीजिए तो कि 2 से 5 से गुना ही करा दीजिए, तो 2 से ऊपर जब गुना करा देंगे, ये ऊपर में गुना कराएंगे तो 2 इंटू इतना बटन 5 हो जाएगा, ऐसे लिखिए इसको। 32 दूनी 64 हो गया, 2 से ऊपर गुना करा दीजिए 64 माइनस 2 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8√2 और बटा में पूरे में कितना 5 हो गया, ठीक है, माइनस। अब देखिए इसके बाद जो करना है, ये 4 से अंदर गुना करिए, 8 चौके 32 हो गए, ये भी कितना हो गया है 32, ये 8 चौके 32 हो गया। अब फिर माइनस 4 दूनी 8√2 और बटा में कितना 3 हो गया, ब्रैकेट में ही है अभी, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, यहां पे 15 हो गया। ये तो ब्रैकेट यदि यहां पे तोड़ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे तो माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पे ब्रैकेट तोड़ लीजिए, यहां पे हाँ, तो यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, माइनस चलिए रहने दीजिए, बाद में तोड़ेंगे। तो ये 15 हो गया, 5 या 15 3 हुआ ना, 3 से गुना करेंगे, 3 से पूरे में ना गुना होगा, 3 से पूरा में गुना होगा, यानी कि 3 चौके 12 2 बाकी 1 3 6 18 1 19 192 माइनस फिर 3 से 3 8 24√2, ठीक है, माइनस अब 3 5 15 5 से होगा, 5 10 के 0 बाकी 1 5 या 15 1 16 160 माइनस, तो 5 से 5 8 40√2 हो गया, ठीक। ये 100, अब तोड़िए ब्रैकेट को, 192 माइनस 24√2 और माइनस 160 माइनस गुना माइनस प्लस ये 40√2 और बटा में यहाँ पे 15 हो गया। अब 192 में से 160 घट जाएगा, 192 में से 160 घटाएंगे 2, 9 में से 6 गया तो 3 हो गया, 32 हो गया यहाँ पे, इतना 32। अब देखिए 24√2 40 है, तो 40 को √2 में से 24 को √2 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 16√2 क्या बचेगा यहाँ पे 16 प्लस में 16√2, अब बटा में ये कितना हो गया 15 हो गया, यहाँ पे बटा में 15 होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा है कॉमन उमन, क्या यदि कुछ कॉमन उमन आ रहा हो तो ले लीजिए, ये तो ऐसे भी यहाँ पे देखिए 16 आ रहा है कॉमन, 16 दूनी 32 2 और प्लस में √2 और यहाँ बटा में कितना हो गया 15 हो गया। और कुछ कॉमन, तो कुछ कॉमन तो यहाँ पे √2 ले सकते हैं कॉमन, यानी कि 16√2, तो √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या √2 गुना √2 है, तो यहाँ बचेगा √2 एगो, अब प्लस में √2 निकल के 1 बचा और बटा में कितना हो गया 15 हो गया। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं, तो आंसर यदि मैच कर ले तो यहां पे कितना हो गया आपका 16√2 बटा में 15 और √2, चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहां पे 15 कर दिया, इस यहां पे ऐसे आप लोग समझ रहे हैं, यहां लिखें या पूरे में लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो यहां भी छोड़ दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। बात समझ गए या नहीं समझ गए? यदि आप इसको समझ गए तो बहुत अच्छा, यदि किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है तो आप इसको थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से देखिए, चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, लेकिन इसके बाद हम इसको मिटा करके लगाते हैं सेकंड विधि से, देखिए गर्दा गर्दा उड़ जाएगा। तो देखिए 4 का सेकंड मेथड से कैसे बनाते हैं बिल्कुल,
तर्क शक्ति कैसे बनाएंगे इसको, थोड़ा सा तर्क शक्ति लगाना है। तो ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 हो गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये x प्लस 2 अंडर में रूट में, यहां पे है x, हम चाहते हैं कि ये भी ऐसा बन जाए। बात समझे नहीं समझे, यहां पे x प्लस 2 कर लेते हैं, लेकिन गड़बड़ सरबड़, बिल्कुल गलत बात है। यहां पे x प्लस 2 तो था नहीं, लेकिन ये प्लस 2 जो किया बैलेंस करने के लिए -2 भी कर लीजिए, ठीक है। -2 जब कर लिए, ये अंडर रूट में x प्लस में 2 और ये dx हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए ऐसा आखिर हमने क्यों किए, आपको मालूम होगा, क्योंकि ऐसा पहले भी एक्सरसाइज में हो चुका है और निश्चित समाकलन में ऐसा, ठीक है। तो कैसे कीजिएगा, देखिए ये जो हमने किए हैं ना, इसको मैचिंग किया है, इसको एक में रख लीजिए, इसको एक में रख लीजिए। अब यहां पे जो ये x प्लस 2 हो गया माइनस में 2 अलग अलग, तो और ये x प्लस 2 जो है, नहीं कुछ तो रूट को हटा दीजिए, पावर लगा दीजिए 1/2, हट गया। अब यहां से इसको गुना कीजिए, एक बार इसको इसमें कीजिएगा, एक बार 2 के साथ कीजिएगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, तो यहां पे नहीं कुछ तो पावर 1 है ना, तो ये गुना जब इसके साथ में करेंगे, इतना गुना इतना पावर 1 जुटेगा, यानी 3/2 हो जाएगा, यानी x प्लस 2 पर पावर 3/2 हो गया। माइनस ये 2 के साथ में अब गुना होगा, तो 2 गुना इतना, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 के होल टू दी पावर 1/2, तो और ये क्या हो जाएगा पूरे का होल dx हो जाएगा, होल dx, ठीक है। होल dx हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए अब ये करना है कि यहां देखिए -3 हो गया, इंटीग्रेशन साइन अलग अलग लगा लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ ये 0 से 2 हो गया, ठीक, और ये x प्लस 2 के होल टू दी पावर 3/2, और इसमें dx माइनस, इसमें भी इंटीग्रेशन साइन अलग लगा लीजिए। ये 2 तो अचर लग गया पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, और ये x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 पावर 1/2, और ये dx हो गया। क्या अब समझ में आ रहा है क्या होना है ना, अब समझ में आ रहा होगा कि क्या इसमें करना है आखिर। ये देखिए इंटीग्रेशन जब करेंगे इसका हम लोग, ये x प्लस 2 पर पावर n का लगाएंगे, पावर 1 जुटेगा, यानी 3 2 5, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, x प्लस 2 के होल टू दी पावर 5/2, और फिर बटा में 5, वही पावर नीचे में 5/2, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो देखिए यहाँ पे, इसके बाद जो है मैच तो लेकिन नहीं कर रहा है, यहाँ पे x होना चाहिए, तो x प्लस 2 है, तो अवकलन करा करके हर में लगाएंगे, तो अवकलन तो इसका एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए नहीं लगाना है। और यहाँ पे जब समाकलन हो गया हो जिस पद का, उसमें लिमिट क्या होता है, फिक्स हो जाता है, फिक्स इसका लिमिट कर दीजिए, ठीक है, फिक्स कर दिए। अब यहाँ देखिए माइनस हो गया यहाँ पे 2, अब इसका 1/2 है ना, अवकलन करेंगे यहाँ पे, सॉरी समाकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 के पावर 1 जुटेगा, 1/2 है ना, 2 1 3, 3/2, अब बटा में क्या हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे 0 से 2 हो गया, तो क्या करना है, इसका भी समाकलन हो गया, तो लिमिट फिक्स हो गया, और इसमें भी x प्लस 2 जो है x मान के चले थे, लेकिन अवकलन कीजिएगा तो क्या होगा, एक अवकलन आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो लिमिट जो होता है चर के लिए होता है, आचर के लिए नहीं होता है, इसलिए 5/2 को बाहर कीजिए, तो 2/5 हो जाएगा बाहर जाकर के। आप समझ रहे हैं इन चीजों को। अब देखिए x प्लस 2 पर पावर कितना हो गया, ये 5/2 हो गया, और लिमिट चला दीजिए, कितना लिमिट चला दीजिए यहाँ पे 0 से 2 चला देंगे, माइनस यहाँ देखिए 2, इसको बाहर के 3/2 है, तो बाहर जाके 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये x प्लस 2 पर पावर 3/2 का लिमिट लगाई यहाँ पे 0 से 2। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि लिमिट चर के लिए होता है, अचर के लिए नहीं होता है। ये 2/5 हो गया। अब लिमिट यूज कीजिए, पहले उच्चतम मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 क्या होल टू दी 5/2 माइनस न्यूनतम यानी कि 0 और प्लस में 2, 0 प्लस में 2 होल पर पावर 5/2,
ठीक है, पहले उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। फिर यहां देखिए 2 गुना 2 कितना हो गया, 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। फिर से रखिए उच्चतम मान, पहले उच्चतम मान कहां रखना है, वो भी x के जगह पे ही सिर्फ रखना है। 2 + 2 पावर 3/2 माइनस न्यूनतम मान 0, x जगह 0 रखिए, 0 प्लस में 2 होल टू दी पावर 3/2 हो गया। ठीक है, अब काम कीजिए इसका, ये देखिए 2/5 हो गया, 2 कितना हो गया, 4 पर पावर 5/2 माइनस 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5/2 और फिर माइनस 4/3 और यहां पे इंटू 2 4 पर पावर 3/2 माइनस यहां कितना हो गया, 2 पावर 3/2। ठीक है, अब इसके बाद जो काम करना है यहां पे 2/5 है। इसके बाद तो काम कर ही दिए थे हम, तो इसको कर ही दिए थे, तो अब की बार दूसरे तरीका से लगा लेते, क्या कोई दिक्कत क्या वो इस दूसरे तरीका से लगा देते हैं। देखिए डायरेक्ट इसमें रूट ही चला देते हैं, इस बार तो रूट चला दिए, 4 का चल जाएगा अंदर, ये हर जो है करने में लगेगा 2, तो जो कि देंगे नहीं, अंश जो है पावर में लगाएंगे यानी कि 5। ठीक है, माइनस रूट चला दीजिए और अंदर में 2 दीजिए, 2 करने में लगेगा 2 जो कि देंगे नहीं, और 2 अंश जो है पावर में लग जाएगा 5। क्या कुछ थोड़ा सा चेंज किए या नहीं किए, बिल्कुल सॉल्यूशन चेंज, आंसर सेम आएगा भाई। चलिए रूट लगा लीजिए या 4 लिख दीजिए, 2 तो करने में देंगे नहीं, पावर दे दीजिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे तो रूट लगाइए, यहाँ पे 2 दीजिए, ये 2 तो करने में जाएगा नहीं क्योंकि जाएगा लेकिन वहां पे दर्शाया नहीं जाता है, यहाँ पे 3 हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, आंसर कंप्लीट है आपका। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, आंसर भाई कंप्लीट हो गया। देखिए यहां पे क्या हो गया अब कि 2/5 हो गया, 2/5 हो गया। ये 4 पर पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 5 बढ़ेगा, समझ आते हैं को मतलब, इसका मतलब नहीं समझ दीजिए, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 5 बार, तो 2 को 4 में से को 4 बाहर निकलेगा, 2 को 4 में से को 4 बाहर निकलेगा, और ये 4 जो है इसको भी लिख लेंगे आप 2 गुना 2 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे इसको, 2 गुना 2 लिखेंगे, एगो 2 बाहर निकल जाएगा, क्या निकलेगा देखो 2 बाहर निकलेगा, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 4 पर पावर 5 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा आपका। क्या बात समझे या नहीं समझे, बिल्कुल अवश्य समझे होंगे आप। माइनस 2 पर पावर 5 जो है उसको फिर से वही लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 5 बार लिखेंगे, तो 5 बार जब रूट में लिखेंगे 1 2 3 4 5, 2 में से 1 2 निकलेगा, 2 में से 1 2 निकलेगा, अब इसको निकालने की कोई संभावना ही नहीं है, रूट में ही रह जाएगा, 2 दूनी 4 रूट 2, इसको क्या लिखिएगा 4 रूट 2 लिखिएगा, 4 रूट 2 लिखिएगा, ये हो गया क्लियर। माइनस ये 4/3 हो गया ना, 4/3, 4 पर पावर 3 का मतलब क्या, तो देखिए 4 पर पावर 3 का मतलब ये हुआ रूट में 4 को 4 3 बार लिखना है, एक बार जो ये जो 2 को 4 है, 1 को 4 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 1 को 4 जो बचा इसको बदल दीजिए 2 में, 2 गुना 2, तो अब 1 को 2 निकल जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, ये बन गया कितना 8 बन गया, माइनस 2 पर पावर 3 का मतलब 2 को 2 में से 1 को 2 निकलेगा, 1 को रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, बात कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहां पे गुना कीजिए, तो यहां पे 2/5 से गुना करेंगे यहां 32 में, तो यहां पे क्या हो जाएगा देखिए, पूरे से गुना ये करते 32 दूनी कितना हो गया 64/5 हो गया, 64/5 माइनस 4 दूनी 8, 8 रूट 2 बटा में यहां पे 5 हो गया। अब इससे कीजिए माइनस 8 चौके 32/3 माइनस गुना माइनस प्लस, और ये 4 दूनी 8 रूट 2 बटा में यहां पे 3 हो गया। ठीक है, इतना जब हो गया, अब देखिए इसके बाद क्या कीजिएगा, 5 3 का एलसीएम कितना 15 हो गया, 5 या 15 3 हुआ, 3 चौक 12 2 बाकी 1 3 6 18 1 19 माइनस 5 या 15 3 हुआ, तो 8 या 24 रूट 2 माइनस 3 5 15 5 हुआ, 5 10 बाकी 1 5 या 15 1 16 हो गया 160 प्लस 3 5 15 5 हुआ, 5 8 40 रूट 2।
ठीक है 40√2। तो अब इसके बाद क्या करना है कि 192 में से ना 160 घटा लेना है। देखिए 192 में से 160 घटाइएगा तो 32 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 40√2 में से 24√2 घटेगा, यानी कि 40√2 में से 24 को घटा देंगे हम। 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 16। तो कितना हो गया यहाँ पे 16√2 बटा में यहाँ पे 15 हो गया। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 32 है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 16 दूनी 32, 2 माइनस √2 बटा में यहाँ पे 15। क्या और कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते, देखिए ना। तो ये 16 हो गया, यहाँ 2 माइनस √2 है ना, तो यहां से फिर क्या कीजिए √2 आप कॉमन ले लीजिए। तो √2 जब कॉमन लीजिएगा तो ये 2 का मतलब क्या आप समझते हैं ना, 2 का मतलब √2 ना √2 होता है, तो एगो √2 निकला देखो √2 बचेगा, अब माइनस या √2 से √2 निकल गया तो 1 हो गया बटा में 15। फाइनल तौर पे लिख लीजिए इसको 16√2 बटा में 15 इंटू √2 माइनस हुआ। क्या मजा आया या नहीं आया? बिल्कुल गर्दा गर्दा उड़ गया। 4 ही सवाल बताएं पर ऐसा हो गया कि बिल्कुल घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 5 नंबर से लगाएंगे हम लोग अगले सेशन में, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिएगा और कल याद रखिएगा बस वही टाइम 7 बजे आकर के देखना है। ऐसे कल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है नेटवर्क प्रॉब्लम। कल बिल्कुल हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर से एकदम लाइव क्लास का कुछ इंटरेस्ट लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।